हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, हम आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इन सारे बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं शब्दों का तार्किक क्रम क्या होता है। इसको दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड। अर्थात इसमें हम 5 या 6 वर्ड दिए होते हैं और उनको एक तर्क के आधार पर एक क्रम में सजाना होता है और उन शब्दों में एक सही रिलेशन होना चाहिए और उस रिलेशन के आधार पर दोस्तों उसको सजाते हैं। चलिए दोस्तों, इसको उदाहरण से देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। उदाहरण क्या है, आइए हम उसे लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा उदाहरण है और उदाहरण में देखिए क्या दिया है। कहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में सजाना है। अर्थात इसने कहा तार्किक क्रम, अर्थात ये तर्क के आधार पर हमारा सही एक क्रम होना चाहिए। दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन इसमें, मछली, पानी, मछुआरा और जाल। अर्थात हम इन चारों में क्या रिलेशन बनाएंगे और क्या सही तर्क के अनुसार बनाएंगे, इसका क्रम सही होगा। इसको एक सही क्रम में सजाना है। दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए चारों को लेकर आप दिमाग में एक कहानी बनाइए जिसमें ये चारों सेट हों, ठीक ना। जैसे मछली है, पानी है, मछुआरा है और जाल है। तो दोस्तों क्या हो सकता है, पहले पानी होगा और पानी में कौन होगी, मछली, और मछली को पकड़ने कौन आएगा, मछुआरा, और मछुआरा पकड़ेगा किससे, जाल से। अर्थात एक कहानी बनाना दोस्तों इसी तरह एक सही कहानी और सही तर्क के आधार पर होना चाहिए और सही क्रम में होना चाहिए। इसी के अनुसार हम देखिए क्रम में सजाएंगे। कैसे क्रम में सजाते हैं, जैसे पहले क्या आएगा, पानी, ठीक, ऑप्शन बी। इसके बाद पानी में कौन है, तो मछली है, मछुआरा तो होगा नहीं, मछली है तो ऑप्शन ए होगा। अब मछली को पकड़ने का काम किसका है, मछुआरा का ना कि जाल का। मछुआरा आएगा तभी ना जाल आएगा। हाँ तो इसके बाद ऑप्शन होगा आपका सी और इसके बाद लास्ट ऑप्शन होगा डी। अर्थात हमने देखा ना बी ए सी डी, ये आपका एक सही क्रम है, ठीक ना। दोस्तों आगे देखते हैं एक और उदाहरण। इस पर आधारित और उदाहरण क्या हो सकते हैं, उसमें कुछ और नया क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा उदाहरण है और इसमें देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, धागा, कपड़ा, सूट, रुई, ठीक, ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में सही रिलेशन क्या हो सकता है और इसी आधार पर हमको एक सही तार्किक क्रम देना है जो सही हो। तो दोस्तों देखिए धागा है, कपड़ा है, सूट है और रुई है। अर्थात इसमें आपको देखिए एक विधि है, इसमें आप क्या करिए कि शुरू पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को ढूंढिए कि स्टार्टिंग में क्या हो सकता है और लास्ट में उसका परिणाम क्या होगा। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो लास्ट में क्या बन रहा है, सूट बन रहा है ना। सूट बना है लेकिन शुरुआत में किससे, कौन सा प्रोसेस हुआ होगा कि सूट बना होगा। तो हम देख रहे हैं पहले रुई आया होगा, रुई से ही ना धागा बना, इसके बाद कपड़ा, इसके बाद सूट बना। अर्थात हमने देखा कि शुरुआत में रुई आया और लास्ट में क्या आया, सूट। तो इससे भी हम क्या बोलते हैं कि ऑप्शन के आधार पर दोस्तों हम छांट सकते हैं कौन सा क्रम से और जल्दी छांट सकते हैं। लेकिन इसी तरह देखते हैं दोस्तों, देखिए रुई है तो अर्थात हमने देखा कि सर्वप्रथम रुई होगा, रुई लाएंगे, इसके बाद रुई से किसका निर्माण होता है, धागा का, तो ऑप्शन ए होगा। धागा से फिर किसका निर्माण होगा, तो कपड़ा का, अर्थात ऑप्शन बी। और कपड़ा का निर्माण हुआ तब जाकर सूट या कपड़ा, कुछ भी, पैंट शर्ट कुछ भी सिलिए, अर्थात ऑप्शन सी होगा। तो हमारा ये सही क्रम होगा डी ए बी सी, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण इसी पर आधारित देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है और इसमें दोस्तों देखिए 5 ऑप्शन दिया है, सोना, आभूषण, अयस्क, खद्दान और प्रक्रिया। इसमें थोड़ा सा सोचना है आपको कि सोना है, आभूषण है, अर्थात हमको सोने से किसी गहने का निर्माण करना है। तो इससे पहले और आपको दिया है प्रक्रिया है, खद्दान है और अयस्क है। तो थोड़ा सोचिए कि पहले सोना कैसे आया होगा, सोना से आभूषण बन रहा है ना। तो इससे पहले आपको ये देखना है कि सोना आया है तो कहाँ से आया है, तो जाहिर सी बात है खद्दान से आया होगा। अर्थात सर्वप्रथम खद्दान में जाएंगे
और खदान में जाने के बाद क्या हमको मिलेगा? डायरेक्ट सोना मिलेगा? बिल्कुल नहीं। सोना अशुद्ध रूप में होता है, अर्थात अयस्क के रूप में होता है। खदान में गए, इसके बाद अयस्क प्राप्त हुआ और उस अयस्क को निष्कर्षण के माध्यम से, अर्थात प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या प्राप्त करेंगे? सोना। जब सोना हो जाएगा, इसके बाद आभूषण बनेगा। तो देखें ना, एक कहानी बनाइए, एक सोच रखिए और सही क्रम होना चाहिए। इसमें होगा आपका पहले खदान होगा, ऑप्शन डी, और इसके बाद क्या होगा? खदान में गए तो अयस्क के रूप में मिला, अर्थात सी, और अयस्क मिला, उसको शुद्धिकरण किए, अर्थात प्रक्रिया किए, ऑप्शन ई। प्रक्रिया के बाद हमको धातु के रूप में क्या मिला? सोना, अर्थात ऑप्शन ए। और जब सोना मिल गया तो आभूषण बना सकते हैं, अर्थात ऑप्शन आपका बी। हमने देखा कि शब्दों का तार्किक क्रम क्या है? डी, सी, ई, ए, बी, और आपके ऑप्शन में ये उत्तर एक सही होगा। ठीक ना दोस्तों? हम देख रहे हैं कि तर्कों के आधार पर किस प्रकार से हम उसका सही क्रम कर रहे हैं। दोस्तों देखते हैं एक और उदाहरण क्या हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है और इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन दिया है बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई, अस्पताल। ठीक, अर्थात इसमें हम देख क्या रहे हैं, इसमें कहानी क्या बन सकता है? एक बच्चा है और उसका तबीयत खराब हो जाता है, और जब तबीयत खराब होता है तो उसके दौरान क्या क्या प्रोसेस होता है उसको दवा लाने में। ये सारा इसमें केमिस्ट्री है, इसको थोड़ा समझना है और एक सही क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसमें सर्वप्रथम क्या हो सकता है? पहले अस्पताल तो होगा नहीं, क्योंकि अस्पताल किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अस्पताल ही पहले होगा? बिल्कुल नहीं। पहले क्या हो रहा है कि इसमें तबीयत खराब होने की बात हो रही है, सब बीमारी हो रही है, और बीमारी किसको होगा? बच्चे को। अर्थात हम देख रहे हैं सर्वप्रथम ये जो क्रियाकलाप है किसके ऊपर डिपेंड है? बच्चा के ऊपर ना। अर्थात आपका सही क्रम होगा और पहले नंबर आएगा बच्चा। जब बच्चा है इसके बाद वो क्या हुआ? बीमार हुआ, अर्थात ऑप्शन सी हुआ। जब बीमार हुआ तो क्या करेंगे? उसको कहाँ ले जाएंगे? अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल में ले गए, जब अस्पताल में ले गए तो क्या पहले दवाइयाँ ले लेंगे? नहीं, दवाई नहीं लेंगे दोस्तों, पहले डॉक्टर से दिखाएंगे और डॉक्टर कहेगा ये दवा लीजिए। ठीक ना? अर्थात ऑप्शन आपका होगा बी। और बी के बाद डॉक्टर मिला, डॉक्टर के बाद उसने कहा दवा लीजिए, और लास्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। अर्थात ये आपका सही क्रम हुआ। दोस्तों अगर जल्दी पकड़ना है तो थोड़ा आप सोचिएगा कि शुरुआत पॉइंट क्या होगा और अंतिम पॉइंट क्या होगा। इससे आपको ऑप्शन ढूंढने में बहुत आसानी होती है। अर्थात आप थोड़ा सोच सकते हैं, शुरुआत पॉइंट बच्चा है और अंतिम पॉइंट में हमको क्या रिजल्ट मिला? तो दवाई मिला। अर्थात आपको ए और डी मिला ना? ए और डी देखिएगा किस में होगा और डायरेक्ट टिक करिएगा, आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अर्थात हमारा सही क्रम क्या मिला? ए, सी, ई, बी और डी। दोस्तों चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है और देखिए इसमें क्या हो सकता है। कहा रक्षा करना, दबाव, राहत सामग्री, वर्षा और बाढ़। अर्थात इसमें क्या है कि बाढ़ आ गया है, बाढ़ की स्थिति हो गई है और बाढ़ में लोग क्या हैं? डूब रहे हैं या परेशान हैं, उससे संबंधित सारा इसमें क्रियाक्रम है। क्या हो सकता है और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू करें और लास्ट पॉइंट कहाँ तक जाएं, ये इसमें पकड़ना जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से करें इसमें और कहाँ से शुरुआती सजाना चालू करें, अर्थात क्रम में लिखना चालू करें। तो दोस्तों सोचिए थोड़ा सा, इसमें वर्षा को दिखाया गया है, अर्थात बाढ़ आने की प्रक्रिया। बाढ़ आने से पहले क्या होता है? पहले मानसून बनता है ना, प्राकृतिक दबाव होता है ना, अर्थात मानसून बनेगा तभी ना बारिश होगा। अर्थात आपका इसमें सर्वप्रथम ऑप्शन बी होगा। अर्थात इसमें पहले दबाव बनेगा, प्राकृतिक दबाव, इसके बाद जब दबाव बना, मानसून बना, तब इसके बाद क्या हुआ? बारिश हुआ ना, अर्थात ऑप्शन डी। जब बारिश हुआ, बहुत तेज बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम तक बारिश हुआ, तो क्या हो गया? बाढ़ आ गया। अर्थात ऑप्शन आपका ई होगा। बाढ़ आया तो बाढ़ आने के बाद क्या होगा? राहत सामग्री? बिल्कुल नहीं, राहत सामग्री नहीं। बाढ़ आने के बाद लोग परेशान होंगे और रक्षा की गुहार करेंगे, अर्थात रक्षा के लिए कहीं जाएंगे या किसी से मदद मांगेंगे। कोई मदद करने वाला सरकार आया, चाहे बाहर से कोई भी आया, तो क्या करेगा? रक्षा करने वालों को राहत सामग्री भी साथ में लाएगा, उनको खाने पीने या उनको ले जाने के लिए।
अर्थात ऑप्शन आपका सी होगा। तो देखिए ना दोस्तों कि एक सही क्रम बनाने के लिए एक आपके दिमाग में इससे रिलेटेड इन 5 ऑप्शन को लेकर आपके अंदर में एक कहानी होनी चाहिए और सही क्रम की कहानी होनी चाहिए, तो आसानी से आप बना सकते हैं। और इसमें आपको ढूंढना होता है कि शुरुआत कहाँ से करें और अंतिम पॉइंट कहाँ होगा। इससे आप बहुत आसानी से कोई भी ऑप्शन खोज सकते हैं कि हमारा शुरुआत पॉइंट क्या है, शुरुआत दबाव है और लास्ट में क्या हुआ, राहत सामग्री अर्थात बी और लास्ट सी। बी और सी मिल रहा है ना, जिस ऑप्शन में मिले उसे डायरेक्ट टिक करिए, थोड़ा मिला कर टिक करिए, हो सकता है बीच में चेंज कर दे, कौन भरोसा, ठीक ना। अर्थात इससे हमको सहूलियत होती है टिक करने में, ठीक ना दोस्तों। चलिए देखते हैं एक और उदाहरण, किस प्रकार का उदाहरण हो सकता है, आइए देखते हैं दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है और इसमें दोस्तों देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है और क्या क्या है, शैशव, प्रौढ़, युवा, किशोर और बाल्यावस्था। इसको एक सही क्रम में सजाना है कि पहले कौन सा अवस्था आएगा और अंतिम कौन सा अवस्था हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। पहले स्टार्टिंग शुरुआत में खोजिए कौन सा अवस्था आएगा। जब हम पैदा हुए होंगे और बड़े हो गए, प्रौढ़ अवस्था में आ गए, तो शुरुआती में किस स्टेज में हुए होंगे हम, तो हम देखते हैं शुरुआत में दोस्तों कोई भी होगा तो शैशव मतलब शिशु की अवस्था है। ये शैशव का मतलब शिशु, अर्थात शिशु हुआ। इसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बालक, अर्थात आपका ऑप्शन ई बाल्य अवस्था हुआ। बाल्य अवस्था के बाद फिर क्या होगा दोस्तों, वो आएगा किशोरा अवस्था में। किशोरा अवस्था अर्थात ऑप्शन डी। जब किशोरा अवस्था में आया तो उस अवस्था के बाद आपका आता है युवा अवस्था, अर्थात ऑप्शन सी। युवा अवस्था के बाद होता है प्रौढ़ा अवस्था, अर्थात ऑप्शन बी होगा। तो ये आपका दोस्तों सही क्रम है। चलिए दोस्तों एक बहुत बेहतरीन उदाहरण देखते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ वो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा उदाहरण है और दोस्तों ये बहुत बार रिपीट किया हुआ एग्जाम में दोस्तों, जिससे पीछे पता वो भी आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 6 ऑप्शन दिए हैं, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। जी आपको 6 ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए इसमें स्टार्टिंग में क्या हो सकता है और लास्ट में हमको कहाँ तक पहुँचना है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं और एक कहानी बनाते हैं। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि एक नौकरी से संबंधित है, मान लो किसी भी लिमिटेड कंपनी है, उसके लिए वैकेंसी अखबार में आया हुआ है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसका विज्ञापन हुआ है। तो अर्थात सर्वप्रथम उस नौकरी के लिए विज्ञापन हुआ और जब हमने विज्ञापन देखा कि यहाँ इतना पद खाली है और उसको देखकर क्या किए, आवेदन किए, अर्थात फार्म भर दिए। आवेदन हो गया तो अब क्या हो गया, हमारा जो आवेदन स्वीकृत कर लिया गया। जब स्वीकृत कर लिया गया तब हमको बुलाया गया साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए, अर्थात ऑप्शन क्या होगा आपका बी। जब हमारा इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद हमारा क्या हो गया, चयन हो गया। जब चयन होगा तो ऑप्शन आपका होगा सी। चयन होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद हमारी नियुक्ति होगी, अर्थात हमारा ज्वाइनिंग हुआ। नियुक्ति है अर्थात ऑप्शन डी। जब नियुक्ति हुई तो किस पद के लिए हुआ, हमारा परिवीक्षा के लिए, अर्थात ऑप्शन होगा आपका ए। हमने देखा ना कितना आसानी से तरीका सजा रहे हैं दोस्तों। अर्थात एक कहानी बनाइए क्या हो सकते हैं इस आधार पे और सही क्रम में क्या होंगे और आपका सही होगा। इसके लिए आपको बताए हैं कि शुरुआत का पॉइंट खोजिए और लास्ट का पॉइंट खोजिए, आपको ऑप्शन को ढूंढने में बहुत ही आसानी होगा। चलिए दोस्तों एक इस पर आधारित और उदाहरण देखते हैं। दोस्तों ये हमारा उदाहरण है और देखते हैं क्या है, बालक, नौकरी, विवाह, नवजात शिशु और शिक्षा। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपको ये सोचना है कि एक बालक है और उसको लास्ट तक नौकरी प्राप्त करके विवाह तक अवस्था में जाना है। उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, चलिए सजाते हैं उसको। सर्वप्रथम क्या होगा दोस्तों कि कोई भी नवजात शिशु का जन्म होगा, अर्थात ऑप्शन डी होगा। नवजात शिशु हुआ तो फिर क्या हुआ, बालक अवस्था, बाल्यावस्था में आया, अर्थात ऑप्शन ए। जब बाल्यावस्था में आया उसके बाद उसने क्या किया, शिक्षा प्राप्त किया। जब शिक्षा प्राप्त उसने कर ली तब उसके बाद क्या होगा, उसको प्राप्त होगा, नौकरी प्राप्त होगा ना।
अर्थात नौकरी भी ले लिया। जब नौकरी ले लिया तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, विवाह होगा, अर्थात ऑप्शन सी। तो ये दोस्तों हमारा सही क्रम है और ये तार्किक क्रम है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा इतना ही। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। यदि दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।